अच्छा एक बात बताओ, किस्मत खराब नाम का सुना है? सुना है तो देखो देखो, मेरा तबीयत खराब है बहुत। इस फोन को पता है कि तबीयत खराब है, फिर भी ये ऑफ हो गया बीच में। पूरा सम्स बनवा दिया हम, फिर अचानक ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। बीच में देखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो बता रहे थे ना, वहां पे जाके जब लास्ट में लिखते जा रहे थे तब तक ही ऑफ हो गया। क्या बोल सकते हैं? चलो फिर ठीक है, पूरा सम्स तो हुआ पड़ा है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखो ट्रेडिशनल जहाँ पे तुम लोग पार्ट 2 देखो, अभी तक तुम लोग भले वीडियो पुराना ना देखा हो, लेकिन पार्ट 2 ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर नहीं देख रहा है तो ये नहीं समझ में आएगा, और यही क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो पार्ट 2 पहले देख लेना, उसमें क्वेश्चन भी है। पार्ट 3 में यहाँ पे थोड़ा सा जो बचा हुआ है अपने करते हैं, ट्रेडिशनल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैसे करना है। देखो उस पार्ट में क्या हो गया था, लास्ट में मैं जब लिख रहा था ओवरहेड पर यूनिट कितना आया था, 17.50 आया हुआ था। उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपना एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 घंटा लगा, तो अपना 17.50 तो पर आवर आया था ना, लेकिन अपने को पूरा टोटल निकालना है ना कि टोटल ओवरहेड पर यूनिट कितना है। तो 17.50 into 2 करेंगे तो 35 आएगा। दूसरे केस में भी 17.50 करेंगे तो 35 आएगा। ए का टोटल कर लेंगे, बी का टोटल कर लेंगे, बस हो गया। 50-50 के आसपास आएगा। करेक्ट। अब आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में करना कुछ नहीं, अपने को पता है ना ओवरहेड कौन कौन सा है। ये 6 ओवरहेड था ना, मशीन सेटअप, क्वेश्चन देखो, मशीन सेटअप, क्वालिटी इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन सेल्स, मशीन और ये अपना मेंटेनेंस रिसिप्ट। ठीक है, मटेरियल रिसिप्ट। अपने को टोटल कॉस्ट पता है कि इतना 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 कॉस्ट लगा। करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि ओवरहेड मेरा कितना, कौन कौन सा ओवरहेड है और मेरा टोटल कॉस्ट कितना है। ये एग्जाम में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि टोटल कॉस्ट आपका कितना कितना लगा है, मेरा इतना इतना टोटल कॉस्ट लगा है। करेक्ट। फिर सबसे पहला निकालेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स, क्या लेंगे, कॉस्ट ड्राइवर्स। ये क्या है, कॉस्ट ड्राइवर्स कितना लग रहा है। देखो सेटअप अगर तुम लोग देखा तो क्वेश्चन में ए के लिए अलग सेटअप दिया, बी के लिए अलग दिया। फिर अगर तुम लोग क्वालिटी इंस्पेक्शन देगा तो ए के लिए इतना बार हुआ, बी के लिए इतना बार हुआ। तो हम लोग को क्या करना है कि 1 लाख अगर मेरा रुपया लगा है 2 जन को खिलाने में, तो देखेंगे कि दोनों जन कितना रोटी खाया, एक जन 10 खाया, एक जन 20 खाया, 30। तो 1 लाख डिवाइड बाय 30 कर लेंगे तो पता चल जाएगा एक रोटी में कितना खर्चा लगा। निकाल लेंगे कि ए कितना खाया, बी कितना खाया, तो बी कितना खाया 10, तो 10 into जितना रेट आया, और इसमें भी बी कितना खाया तो 20 into 20 रोटी खाया तो 20 into जितना रेट आया। यहां पर सेम करा, ए में कितना लगा 300, बी में कितना लगा 20, 200, तो कितना हो तो 500। तो 11500 डिवाइडेड बाय 11500 डिवाइडेड बाय 500 का कितना आएगा। एक मशीन सेटअप करने के लिए मेरा कितना रुपया खर्चा पड़ा था, 23 रुपया। दूसरा क्वालिटी के लिए 500 प्लस 300 800। सिमिलरली 8000 टोटल लगा 800 के लिए, 10 रुपए एक बार के लिए। थर्ड केस में सेम 20 प्लस 40 60 और 4050 डिवाइड बाय 60 हम लोग कर लेंगे। हाँ ठीक है, मतलब हमको लगा फिर से रिकॉर्डिंग रुक ना जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखो 4050 डिवाइड बाय 60 67.5। फिर से 15700 टोटल खर्चा लगा था और 1200 प्लस 2800 दिया तो मशीन आवर्स, तो ऐड किया डिवाइड किया गया रेट। सिमिलरली यहां पर डिवाइड किया गया, 4500 खर्चा लगा था, 15 प्लस 60 75 डिवाइड बाय 60, तो आगे आपका डिवाइड में आपने किया 4500 डिवाइड बाय 75 कितना आ गया 60। तो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा रेट पर यूनिट क्या है आपका। एक ड्राइवर एक बार के लिए आपको कितना खर्चा लग रहा है, तो एक बार इंस्पेक्शन कराएंगे 23 रुपए लगेगा, एक बार क्वालिटी इंस्पेक्शन कराएंगे 10 रुपया, प्रोडक्शन सेल्स के लिए एक बार के लिए 67.50, मशीन आवर के लिए 1 घंटा करेगा काम तो 3.9525, और मटेरियल रिसिप्ट एक बार होगा तो 60 रुपया होगा। करेक्ट। एग्जाम में क्या करना है तुमको, यहां तक एक पोर्शन हो, यहां तक क्या होगा एक पोर्शन, यहां तक ये खत्म हुआ। अब दूसरा अभी पहला चेंज करके से, ये हम मेरे पास जगह नहीं था तो हम लिखा था यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या, ये पूरा का पूरा नीचे, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा नीचे। करेक्ट। और 2 कॉलम बन जाएगा, एक ए का और एक बी का। ए में इवेंट अमाउंट मतलब कैसे होगा, ये सब नहीं होगा, ये होगा और ये दोनों पोर्शन होगा। ठीक है, नीचे 300 इवेंट था ए में और एक बार के लिए कितना लगा था 23, तो 300 into 23 करेंगे तो 6900। सिमिलरली बी में कितना बार हुआ था 200, तो 200 into 23 करेंगे तो आ जाएगा 4600। करेक्ट। सिमिलरली यहां क्वालिटी इंस्पेक्शन में 10 रुपए एक बार में हुआ था तो 500 बार हुआ था ना, तो 500 into 10 3000 और 300 into 10 3000। यहां पे एक बार के लिए कितना होगा 67.50, यहां पे कितना हुआ था 20 बार, यहां पे कितना 40 बार, तो 20 into 67.50 1350 और यहां पे 2700। सिमिलरली यहां 3.925 into 1200 बार हुआ था तो 1200 घंटा काम हुआ तो 3.925 into 1200 4710, यहां पे 3.295 into 2800 आ गया 10 नंबर पे।
15 इंटू 60 लगाओ, फिर से यहाँ पे 60 रुपये एक बार के लिए, तो 15 इंटू 60 करेंगे तो 900 और 60 इंटू 60 करेंगे तो 3600। देखो तबीयत बहुत खराब है, फिर भी क्या ही कर सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 18000, इसका अमाउंट कितना है 18860, और बी का टोटल करेंगे तो 24890। ठीक है, ये आ गया टोटल कॉस्ट मेरा इनडायरेक्ट कितना लगा, ओवरहेड कॉस्ट ए के लिए कितना लगा, बी के लिए कितना लगा। तो देखो कभी कभी तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा ना, कॉस्ट पर यूनिट बताओ, तो हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है टोटल कॉस्ट बताओ, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 18860 हो गया, 24890 हो गया, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया, टोटल ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल देखना अगर तुम लोग क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट दिया है, मल्टीप्लाई कर देना किससे, प्रोडक्शन या सेल्स से, प्रोडक्शन दिया है तो प्रोडक्शन से, तो और यहाँ पे सेल्स दिया तो सेल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेल्स नॉर्मली प्रोडक्शन से होता है, बट सेल दिया तो सेल्स से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे, तो सेल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट, टोटल मटेरियल आ जाएगा, टोटल लेबर आ जाएगा, और फिर टोटल ओवरहेड आ चुका है, प्लस कर देंगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। लेकिन आपने यहाँ क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। देखो तो ये तो टोटल है, तो इसको डिवाइड कर देंगे क्या, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना दिया 250, यहाँ पे डिवाइड करें तो पर यूनिट कितना है 75.44, यहाँ कितना है 24.89। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया। अब कॉस्ट पर टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो पता चल गया, सॉरी इनडायरेक्ट तो पता चल गया, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। मटेरियल कॉस्ट अगर तुम लोग देगा तो 12/50 तो लिखेंगे। अब नेक्स्ट पर डायरेक्ट पर यूनिट कॉस्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है 12/50, इसमें 7/50 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। डायरेक्ट लेबर कितना है 10/10, और ओवरहेड यहाँ से आ गया टोटल कितना, तो आगे मैंने कहा टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना है। तो देखो अगर तुम लोग ट्रेडिशनल वाला में देगा तो 50-50 के पास आया तो चलो, बट यहाँ पे देखो इसका 42 इसका 97, डिफरेंस समझ में ना, एक्टिविटी और नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ ओवरहेड करने का, ये डिफरेंस है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन में एक सिंपल सा टेबल बना के दे दिया था कि हाँ यहाँ इतना इतना एक्टिविटी हुआ है, इतना इतना कॉस्ट लगा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना क्वेश्चन में, इससे हमने क्या दिया, क्वेश्चन ये दे दिया था और बोल दिया था ए में इतना लगा, बी में इतना लगा, हम क्या किए इसका कॉस्ट टोटल ही है, दोनों को ऐड करके डिवाइड करना ही है। बट स्टेटमेंट कभी कभी उल्टा सीधा करता है, क्या करता है, बोल देखो ये साथ में देगा, ये बोलेगा मशीन, ये क्या करेगा ना मशीन सेटअप को, ये वाला कॉस्ट, ये वाला चीज जो है ये नीचे दे देगा, मशीन सेटअप इतना लगा, क्वालिटी इतना लगा, ये इतना लगा, ये इतना लगा, ये इतना लगा। जो साइड में दिया था अपना क्वेश्चन में, ए में इतना लगा, बी में इतना लगा, कभी कभी क्या है ये तुम लोग देखेंगे तो वर्टिकली दिया था, कभी कभी हॉरिजॉन्टली दे देता है, बोलता है प्रोडक्ट ए बी। अब यहाँ जैसे मशीन सेटअप है तो यहाँ पे साफ साफ 500 लिखा हुआ था, मशीन सेटअप में लगा 300 प्लस 200, बट कभी कभी क्या है यहाँ पे मशीन सेटअप, कभी कभी लिखेगा नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स, तो भाई मशीन सेटअप से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पर भी दोनों का लेंगे, ए और बी का लेंगे, वहां पे लिखा रहेगा कि ए में इतना नंबर ऑफ मशीन सेटअप, बी में इतना, ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे सेम। नाम कर क्वालिटी इंस्पेक्शन, तो आप लिखा नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन या फिर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, तुम लोग पता है क्वालिटी इंस्पेक्शन में जाएगा। जैसे कभी लिखता है कि मटेरियल परचेज का खर्चा दिया है, मान लो सपोज यहाँ पे जैसे मटेरियल रिसीट्स है, तो कभी कभी लिखेगा यहाँ पे क्या लिखा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड, तो मटेरियल रिसीव हुआ है तो कितना बार नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, कितना बार ऑर्डर किए होंगे उसका खर्चा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करें। तो ये ध्यान रखना, कॉस्ट ड्राइवर को ध्यान से एलोकेट करना है कि किसको किससे डिवाइड करना है। ठीक है, और नॉर्मली समझ में आ जाएगा। यहाँ से मशीन सेटअप है ना तो कहीं ना कहीं सेटअप सेट लिखा रहेगा, इंस्पेक्शन है तो कहीं ना कहीं उसमें इंस्पेक्शन लिखा रहेगा, प्रोडक्शन है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लिखा होगा, मशीन आर्स तो पता ही है मशीन आर्स सीधा दिया रहेगा, मटेरियल रिसीप्ट में कहीं ना कहीं ऑर्डर लिखा होगा, कोई दिक्कत है। होप तो समझ में आ गया होगा, किस्मत तो खराब है क्या बोल सकते हैं। ठीक है, पूरा सम करवाए थे, मैं बता रहे पूरा सम बोर्ड में करवाए थे, फिर देख रहे जाके कि हाँ रिकॉर्ड हो गया, चलते हैं घर, रिकॉर्ड तो होना ही, इस फोन को पता था। क्या बोले, मतलब वो एक कहावत है ना कि कहावत नहीं है कि वो अजय देवगन नहीं बोलता है कि गैरों में कहाँ दम था मुझे तो अपनों ने लुटाया, समझता ना वही। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। एक स्टूडेंट मेरे को फोन किया था कि हम उसको फोन मतलब जैसे 6th सेमेस्टर में क्या था ऑल द बेस्ट का एक वीडियो बना के YouTube में डाल दिया था, बट 4th सेमेस्टर के लिए नहीं डाल पाया था। ठीक है भाई, थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, ऑल द बेस्ट भाई, सब पास हो जाए एक बार में एकदम बल्ले बल्ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज हम रेगुलर रहता है। चलो मिलता है नेक्स्ट टाइम। ये धूप है।